हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सितंबर का महीना चल रहा है दोस्तों, और गर्मी अपने चरम सीमा पर है। बहुत तीखी धूप लग रही है। कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है और आप देख सकते हैं सारे पौधों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। गर्मी की वजह से मेरे सारे प्लांट पीले पड़ने लगे हैं, इनकी पत्तियां पीली होने लगी है, क्योंकि अधिक बारिश की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें से धुल चुके हैं। जो भी मैंने लिक्विड खाद और खाद इनमें डाला था वो सारे धुल चुके हैं। इस वजह से सारे पौधे बिल्कुल ख़राब होने की कगार पर हैं। आज मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद बनाना बताऊंगी, जिससे आपके पौधे फिर से वापस से हरे भरे और फूलों से लदे हुए आपको मिले। मेरे पास अभी ज़्यादा पौधे तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो सब की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। ये देखिए, सारे पत्तों की पीले पड़ने लगे हैं और कुछ कुछ पौधे तो बिल्कुल सूख रहे हैं। बारिश के बाद अधिकतर लोगों की यही परेशानी है कि सारे पौधे सूखने लगे हैं, और गर्मी इतनी तेज़ है कि धूप की वजह से सारी पत्तियां इनकी मुरझाने लगी हैं और सिकुड़ने लगी हैं। ये देखिए, ये मेरे सदाबहार का पौधा है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें पत्ता मरोड़ रोग लग गया है, लेकिन रोग नहीं है। इनके सभी के पत्ते ऐसे ही हो रहे हैं। गुलाब में भी आप देख सकते हैं कुछ कलियां नहीं आई है और कुछ की पत्तियां बिल्कुल पीली होकर खिल चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं। मैं आज ही आपको कम से कम 5-6 तरह का खाद बनाना बताऊंगी, और इन्हें किन मात्रा में आप अपने पौधों में दे सकते हैं वो भी अपने वीडियो के ज़रिए आपको दिखाऊंगी। मैंने एक वीडियो पहले भी टमाटर की डाली है, तब आप देख सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं सारे पत्ते इनमें पीले हो चुके हैं और पत्तियां इनकी भी खिलने लगी है, जिससे बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये अधिक गर्मी की वजह से है, इनमें गर्मी की मात्रा अधिक हो रही है और छोटे छोटे कीड़े भी लग रहे हैं। इस वजह से हमें अब इनमें बिल्कुल पोषक वाली मिट्टी और कुछ लिक्विड व खाद हो देना चाहिए। वैसे हम अपने पौधे में कौन कौन सा खाद दे सकते हैं? आजकल मार्केट में केमिकल वाले बहुत से खाद होते हैं। अगर आप अपने पौधों में केमिकल वाले खाद नहीं देना चाहते हैं तो आप आगे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र और कुछ सूखे खाद भी और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप अपने पौधे में दे सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पीले कलर का गुलाब था, बिल्कुल उसकी डंडी ही रह चुकी है, पत्तियां उसमें सारी खिल चुकी है पीली पड़कर। यह पत्थर चट्टे का पौधा है, आप उसको भी देख सकते हैं। सबकी पत्तियां ऐसे ही पीली पड़ रही है। बारिश के बाद हमें हमारे पौधों को सितंबर अक्टूबर में थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है। ये देखिए, ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है। ये वही कटिंग है, कुछ कटिंग इनमें से अब चलने लगी है। ये देखिए, बहुत से पौधे मेरे बिल्कुल पीले हो चुके हैं, तो इन्हें वापस से हरा भरा कैसे बनाएं, इन्हें वापस से ग्रीन कैसे करें, इसी की आज टॉपिक है। यही वीडियो में आज के आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र हम केले के छिलके का बनाकर अपने पौधे में डालने से पौधे की मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, क्योंकि केले के छिलके में कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसी उर्वरकता शक्ति होती है। जैसे पोषक तत्व केले के छिलके में पाए जाते हैं, आप इन्हें 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने जो दिखाया था वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये देखिए, अब ये केले के छिलके हैं जो मैंने धूप में सुखा रखे हैं। आप इन्हें भी मिट्टी में या तो इनको पीस कर या थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप यह भी मिट्टी में दे सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसी कई चीज़ें पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी वजह से हमें अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए? तो 15 दिन में एक बार आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में जो मैंने बताया वैसी समस्या है तो 15 दिन में एक बार आप अपनी मिट्टी में आप यह दे सकते हैं। दूसरे नंबर में बात करूं अंडे के छिलके। अगर आप अंडे खाते हो तो ज़रूर अपने पौधे में अंडे के छिलके का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं खाते हैं तो किसी भी दुकान पे से लाकर आप इनका इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं। खास करके फूलों वाले पौधे में अंडे के छिलके का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए।
फूल वाले पौधे और फल वाले पौधे, इन दोनों में अंडे के छिलके का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने कुछ अंडे के छिलके पीस लिए हैं, मिक्सर में बिल्कुल बारीक कर लिए हैं। आप चाहें तो बड़े भी हाथ से चूरा कर अपने पौधे में बिल्चिंग कर सकते हैं, यानी ऊपर की परत पर रख सकते हैं, क्योंकि अंडे के छिलके में जो चीज़ हमें केले में पाई जाती है वही चीज़ अंडे के छिलके में भी पाई जाती है। अंडे के छिलके में ज़्यादातर कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से पौधों के लिए बहुत अच्छा है। अब ये आप देख सकते हैं, ये है तीसरी चीज़, ये है किचन कंपोस्ट। घर के ही वेस्ट से निकलने वाले यह कुछ सब्जियों के छिलके हैं, कुछ हमारे गार्डन में जो खराब पत्ती वत्ती निकलती है उसी से मैंने ये किचन कंपोस्ट बनाया है। लगभग यह तैयार होने वाला है। आप इसका इस्तेमाल भी अपने पौधों में कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी। यह मैंने किचन कंपोस्ट में बेसन डाला है, जिससे बिल्कुल अच्छी तरह से और जल्दी हमें हमारा किचन कंपोस्ट मिले, जिससे हम अपने पौधे में डाल सकें। इसी के साथ साथ आप मिट्टी में गोबर की खाद, नीम ऑयल, सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी बिल्कुल हेल्दी बनी रहे। बारिश के बाद मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी सारी मिट्टी में जो उर्वरकता होती है सब पानी के साथ बह जाती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक मैं आपको बताऊंगी लिक्विड खाद बनाना, जो एलोवेरा से बनती है। मैं आपको एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी। एलोवेरा हर चीज़ में इस्तेमाल होता है और इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये हमारे पौधे के लिए अमृत का काम करेगा। जैसे हम नीम ऑयल बनाते हैं ना, ऐसे ही एलोवेरा का भी हम जेल बनाकर अपने फेस पे, बालों पर, इन पर लगा सकते हैं, लेकिन इसे हम पौधे में भी दे सकते हैं। ये देखिए, आप इसे ही छोटे छोटे टुकड़े एलोवेरा के कर लीजिए। एलोवेरा खाने में कड़वा रहता है, इसी वजह से इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप इसके छिलके के अनुसार करेले के छिलके भी ले सकते हैं और उन्हें भी मिक्स कर रख सकते हैं। हमें इसको काट कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, पीस कर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही आप इनका इस्तेमाल कीजिए। आप अपने पौधों में इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा आपके पौधों में। इस एलोवेरा का लिक्विड खाद बनाकर आप 3 दिन के लिए रख दीजिए। 3 दिन बाद ही अपने पौधों पर स्प्रे कीजिए या फिर मिट्टी में डालिए। दोनों तरह से ये बहुत ही फ़ायदा करेंगे आपको पौधे को। आप पहले अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और फिर ही यह लिक्विड खाद अपने पौधे में दीजिए, जिससे यह लिक्विड खाद उनकी जड़ों तक जाए और मिट्टी से भी पोषक तत्व यानी हवा के जरिए बाहर आ जाए। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की कमी के कारण पीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारे पौधों में यह चीज़ें देनी चाहिए। इन चीज़ों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और यह हमारे पौधों के लिए बिल्कुल वरदान साबित होगी। और यह चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। यह बिना केमिकल वाली चीज़ें हैं, जिससे हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल वाली चीज़ों की। तो आप अपने फूलदार पौधे में ये देखिए, ये DAP के कुछ दाने हैं। आप DAP अपने पौधे में दे सकते हैं, पर बिल्कुल कम मात्रा में। एक पौधे में, जैसे अगर आप गुलाब में दे रहे हैं तो एक गुलाब में आपको बिल्कुल 4 दाने से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अच्छा, मेरे पास इसमें 3-4 तरह की खाद है जो हमारे गांव में देते हैं, वही उनसे ही लेकर आई थी। इन्हीं वजह से आपको ये थोड़ा काला काला लग रहा है, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें मिली हुई है। बिल्कुल DAP नहीं है, DAP बिल्कुल वाइट कलर की आती है, बिल्कुल सफ़ेद में। इसमें यूरिया है, फास्फोरस है, सुपर फास्फोरस है, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपको यह काला दिख रहा है। दोस्तों, उर्वरक हमारी मिट्टी को प्रदूषित करती है, इसी वजह से इसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।